नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। बिहार में लोगों को जात पात में उलझा करके, जाति के नाम पर लड़ा करके और जो अपराध भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसके तरफ से डाइवर्ट एंड रूल की पॉलिसी की जा रही है। आपको याद होगा जब कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार लगातार केंद्र सरकार को घेरते हैं और कहते हैं कि केंद्र सरकार में डाइवर्ट एंड रूल की पॉलिसी पर केंद्र सरकार काम कर रही है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार या कांग्रेस से संबंधित नेताओं को यह बात मालूम है कि डाइवर्ट एंड पॉलिसी की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस महागठबंधन के लोग भी डाइवर्ट एंड पॉलिसी करते होंगे। और यही डाइवर्ट एंड पॉलिसी बिहार में करके और बिहार की बत्ती गुल करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से अभी बिजली कट गई, बिजली की कटौती और बिजली बिल की बढ़ोतरी ये एक आम समस्या बन गई है। स्मार्ट मीटर में लोग 1,000 रुपए का, एक पूरा गांव मेरे पास आया था कि 1,000 रुपए का हम रिचार्ज करा रहे हैं और एक दिन में ही समाप्त हो जा रहा है, जबकि उस व्यक्ति के घर में न तो फ्रिज है, न वॉशिंग मशीन है, न एसी है, न मोटर है। वह व्यक्ति चापाकल का यूज करता है, केवल बत्ती, वो भी एलईडी बल्ब, और पंखा चलाता है, फिर भी 1,000 रुपए कट जाता है। और इसकी शिकायत लेकर के जब वो लोग बिजली विभाग में जाते हैं तो उनके साथ बदतमीजियां की जाती हैं और बदतमीजी करके उनको भगा दिया जाता है। आपने देखा बिहार के एक जिले में तो गोली भी मार दिया गया जब लोग बिजली बिल के बढ़ोतरी और बिजली के कटौती से परेशान होकर के लोग गए थे धरना प्रदर्शन करने। इसलिए मैं आज लाइट नहीं बल्कि कम लाइट में ही ये वीडियो बना रहा हूं कि देखिए अभी बिहार की क्या हालत है, क्या स्थिति है। थोड़ा बहुत बीच में लाइन कट जाना, लाइट का ऑफ हो जाना, ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह से भारी भरकम बिजली का बिल थमाया जा रहा है उससे तो यही पता चलता है कि बिहार में सब कुछ अच्छा नहीं है। और केवल बिहार की ये बिजली गुल हुई होती, ये बत्ती गुल हुई होती तो एक बात की जाती। बिहार के विद्यार्थियों के भविष्य की बत्ती भी गुल की जा रही है। जात पात के नाम पे हमें लड़ाया जा रहा है। आज हर तरफ चाय के दुकानों पर या जिधर जाइए उधर चौक चौराहों पर, गांव के गली नुक्कड़ों में केवल लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि मेरी जाति कम है, आपकी जाति ज्यादा है, मेरी जाति ज्यादा है, आपकी जाति कम है। जात पात, पात जात, जात पात, पात जात, यही केवल चल रहा है बिहार में। और स्थिति यह हो गई है कि जिस जनसंख्या पर रोक लगाने की बात होनी चाहिए उस जनसंख्या को बढ़ा करके अपने जात को बढ़ाने की केवल बात चल रही है। और जाहिर सी बात है कि ज्यादा जनसंख्या का मतलब ज्यादा पैसा नहीं होता है, बल्कि ज्यादा जनसंख्या का मतलब होता है ज्यादा बेरोजगारी, ज्यादा बेकारी। और आज स्थिति यही है कि लोग कह रहे हैं फलाने आदमी के पास जनसंख्या तो कम है लेकिन जमीन ज्यादा है। अरे मूर्खों, जड़बुद्धियों, देख लो। मुझे याद है मेरे बगल में एक व्यक्ति के पास 51 बीघा का प्लॉट था और मात्र 3 पुश्त में अब हर आदमी के पास 2-2 कट्ठा जमीन बची हुई है। कारण क्या है? क्योंकि उनके दादाजी 5 भाई थे, उन पांचों भाइयों को 5-5, 4-4, 6-6 बेटे हुए, उसके बाद उनको 3-3, 4-4, 5-5 बेटे हुए और उनको मतलब 3 पुश्त मात्र बीती है। यानी 30 साल पहले जिसको हम लोग जानते थे कि 51 बीघा का एक ही बड़ा प्लॉट है, आज उसी जगह पे 51 धूर में कुछ लोग पहुंच चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप जानवरों की तरह बच्चे पैदा करिएगा तो आपकी जमीन कम होगी, जमीन नहीं बढ़ेगी, पानी नहीं बढ़ेगा, हवा नहीं बढ़ेगी, जल जंगल जमीन इत्यादि नहीं बढ़ेगी। तो होना यह चाहिए कि जो जाति के लोग या जिस समुदाय के लोग ज्यादा टैक्स भरते हैं सरकार उनको ज्यादा सुविधा दे। जिस समुदाय के लोग अपराध ज्यादा करते हैं, आतंकवाद में ज्यादा लिप्त होते हैं, उनकी सुविधाएं सरकार कम करे। तो यहां तो सरकार कह रही है कि आप अपनी खूब जनसंख्या बढ़ाइए, खूब संख्या बढ़ाइए और हमारे पास आकर के खूब हिस्सेदारी लीजिए। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शब्द बोलते हुए, माफी मांगते हुए मैं कहता हूं कि सुअर कुत्ते की तरह बच्चे पैदा करिए और आकर के खूब सारी हिस्सेदारी लीजिए। और जब आप जानवरों की तरह बच्चे पैदा करेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो आपके बच्चे बेरोजगारी से उब करके या तो किसी कम जनसंख्या पैदा करने वाले के बड़े कंपनी में, फैक्ट्री में, जमीन पर, स्कूल में, कॉलेज में जा करके नौकरों की तरह पीसेंगे, या जा करके कहीं गुलामी करेंगे, किसी का जूता पॉलिश करेंगे, जूता सिएंगे, मुर्गा काटेंगे, या कोई ऐसा काम करेंगे जिस पर उनके मान सम्मान को हमेशा कम जनसंख्या और ज्यादा जमीन बढ़ाने वाले लोग जाकर के उसके मान सम्मान को कुचलेंगे। ये सरकार कभी भी आपको जनसंख्या जरूर बढ़ा देगी और कहेगी कि 1,000 वैकेंसी निकालता हूं, इसमें आपकी जनसंख्या 20% है तो अकेले 20% आपको दिया जाएगा, यानी 200 नौकरी आपको दी जाएगी। अब जाहिर सी बात है, सोचिए कि जिस बिहार की जनसंख्या 15 करोड़ प्लस हो गई है और जिस देश की जनसंख्या 136 करोड़ प्लस हो गई है, उसमें अगर 1,000 की वैकेंसी मिलेगी तो आपके बच्चे शिक्षा दीक्षा ही प्राप्त नहीं कर पाएंगे,
आज प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी हो गई है कि आपके बच्चे जाकर के सरकारी में पढ़ेंगे और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था चौपट होगी, या जाकर के किसी के खेत में बाल मजदूरी करेंगे, किसी होटल में जाकर बाल मजदूरी करेंगे, क्योंकि आप ज्यादा बच्चे पैदा किए हैं केवल इसलिए कि हमारे जाति के लोगों को ज्यादा बच्चे होंगे, तो उनको शिक्षा ही नहीं मिलेगी। तो उस 1000 में 200 सीट अगर रिजर्व भी हो जाएगा तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, बहुत सारे पद, जैसे प्रोफेसर्स के पद, जैसे कई सारे शिक्षकों के पद। अब जैसे इंग्लिश के का पीजीटी बनने के लिए इंग्लिश से एमए और बीएड होना चाहिए, तो अगर उसमें पूरा रिजर्वेशन भी दे दीजिएगा तो इंग्लिश से एमए और बीएड कितने दलित परिवार के लोग पढ़ करके करेंगे। इन लोगों को तो स्थिति यह है कि शुरू से हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता है और प्राइवेट स्कूल का दूसरा का बच्चा फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला 12th का बच्चा भी इंग्लिश का नाम सुनते ही डर के भाग जाता है। इस तरह की तमाम बातें हैं जिसको मैं कम समय के वीडियो में नहीं बता सकता हूं, लेकिन अभी सिर्फ यही बताने आया हूं कि मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं कि आपको जात पात में उलझा करके, और आपको कहा जाता है कि जानवरों की तरह बच्चे पैदा करके अपनी भागीदारी ज्यादा लीजिए, जबकि जो भागीदारी आपके बच्चों को मिली हुई है उन बच्चों के भविष्य के साथ बिहार में कैसे खिलवाड़ हो रहा है और उसी खिलवाड़ को ढकने के लिए आपको जात पात में कैसे उलझाया जा रहा है, उसी का कुछ आंकड़ा लेकर के मैं आया हूं। अभी बिहार पुलिस की परीक्षा हो रही थी, बच्चे जो है वो 6 मिनट के अंदर में दौड़, बीम, हाई जंप 4 फीट, लॉन्ग जंप 16 फीट, शॉर्ट पुट थ्रो। अब सोच करके देखिए इतने दुबले पतले हो जाते हैं बच्चे दौड़ते दौड़ते, तो दौड़ करके दुबला हो गरीब का बच्चा, और उसके बाद पढ़ाई भी आपने लाद दिया। जब सिपाही बनानी थी तो इतना हाई फाई रिटेन लेने की जरूरत नहीं थी, आपने रिटेन भी लादा, आपने दौड़ कूद कराया। सारी तैयारी करने के बाद बच्चों को पता चलता है कि उनके एग्जाम का पेपर ही लीक हो गया है। और ये एक एग्जाम की बात नहीं है, कभी बीपीएससी में ये सुनने को मिलती है, कभी एसएससी में सुनने को मिलती है, कभी मैट्रिक तो कभी इंटर में। कोई परीक्षा रद्द हो जाती है तो किसी परीक्षा को किसी खास सेंटर पर स्थगित कर दिया जाता है। ऐसे में मेरिटोरियस विद्यार्थी के सामने कौन सा रास्ता बचा हुआ है? आपने देखा पूर्णिया में एक विद्यार्थी ने, एक अभ्यर्थी जो उम्मीदवार था बिहार पुलिस का, उसके सामने मरने के अलावा कोई रास्ता जब नहीं दिखा, सामाजिक ताने सुन रहा था, तो उसके सामने अब उन तानों से बचने के लिए एक उपाय था, या तो बिहार पुलिस की नौकरी लग जाए, नहीं तो वो जीवन लीला ही समाप्त कर ले। और यही कारण है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया, उसने आत्महत्या का प्रयास भी किया। ये स्थिति आपके बच्चों के सामने अंधकारमय भविष्य, आपके बच्चों के जीवन की बत्ती, करियर की बत्ती गुल कर दी गई है, आपके बच्चों के लाइट्स ऑफ कर दिए गए हैं, और आप जात पात में उलझे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जात पात पर ही बात करिए। देखिए दिसंबर 2022 में एसएससी का पेपर लीक हुआ। 23 दिसंबर 2022 को एसएससी का, बिहार एसएससी का पेपर लीक होता है। उसके बाद 21 फरवरी 2023 को बिहार बोर्ड के 10वीं का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल जो है वो घूमने लगता है। 1 फरवरी 2023 को बिहार बोर्ड के 12वीं के 4 पेपर लीक हो जाते हैं। सोच करके देखिए कि जिन विद्यार्थियों ने पढ़ाई की होगी, पढ़ के गए होंगे एग्जाम देने, उन विद्यार्थियों के ऊपर क्या गुजरी होगी जब वो जाने होंगे कि मेरा तो पेपर ही लीक हो गया है। तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उनकी बत्ती गुल करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद 3 अगस्त 2023 को अमीन क्लर्क की परीक्षा का प्रश्न पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। आपने पिछले साल देखा था कि किस तरह से बीपीएससी का पेपर लीक हुआ तो सवाल उठाने वाले छात्र नेता दिलीप को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उसके अलावा 2 अक्टूबर 2023 को सिपाही भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। यानी आपके बच्चे पढ़े, पर्चा लीक होगा, और कोई अमीर का बच्चा जिसका बाप कम बच्चा पैदा किया होगा, उसके पास उतना पैसा और जमीन होगा कि या तो जमीन बेच करके या अपने पूंजी से आपके बच्चों का परीक्षा कंडक्ट करने वाली एजेंसियों को घूस देकर के खरीदेगा, और खरीद के वो नौकरियों पर आसीन हो जाएगा। आप आरक्षण का ढिंढोरा लेकर के पीटते रहिएगा, और जिसकी जाति उतनी उसकी साझेदारी का ढोल पीटते रहिएगा, और ये नेता लोग आपको मूर्ख बना के आपके बच्चों को हमेशा गर्त में रखेंगे। तो इसलिए अब जरूरत ये आ गई है कि अब चर्चा बिहार में बढ़े हुए अपराध, भ्रष्टाचार और सेशन लेट और विद्यार्थियों के अंधकारमय भविष्य पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आप चर्चा करते रहिए जातिगत जनगणना पर। मेरा काम था जागरूकता फैला देना। मैंने वीडियो बना दिया, आपको मन हो शेयर करिए, मन हो ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, मन हो तो इस पर चर्चा करिए, नहीं मन हो तो जात पात में उलझे रहिए। आपके अपने बच्चों का भविष्य खराब होगा, मेरे बच्चों का भविष्य नहीं खराब होगा। क्योंकि मुझे 2 बेटी है, मम्मी रोज रोती है कि एक बेटा होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मुझे अगर 2 बेटी है तो पहले उन 2 बेटियों के लिए कुछ कर लूं, बना लूं, उसके बाद
दूसरे तीसरे बच्चे की प्लानिंग करूंगा। बच्चे दो ही अच्छे और शेर के बच्चे तो एक ही अच्छे, लेकिन हर लिंग एक बच्चा पैदा करने का नैतिक अधिकार या सामाजिक दबाव सबके ऊपर होता है। तो एक बेटा और एक बेटी होने के बाद भी अगर आप सुअर कुत्ते की तरह बच्चे पैदा करते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके जाति की जनसंख्या बढ़ती है, तो याद रखिएगा आप फिर बच्चा नहीं बल्कि नौकर पैदा कर रहे हैं। किसी न किसी जमींदार, किसी न किसी पूंजीपति, किसी न किसी व्यवसायी या किसी न किसी बड़े बिजनेसमैन के घर का आप नौकर पैदा कर रहे हैं। न तो बिहार में या अपने देश में सरकारी शिक्षा उतनी कभी दुरुस्त होने जा रही है कि आपके बच्चे पढ़ लिख करके अफसर बन जाएंगे, और न ही जो लोग कम जनसंख्या पैदा कर रहे हैं उनकी जमीनें घटने जा रही है या उनका बिजनेस घटने जा रहा है। देश के सबसे बड़े पूंजीपति परिवार और देश के सबसे बड़े बिजनेस परिवार में देख लीजिएगा कितने बच्चे हैं, और देख जो गरीब लोग हैं वो कितने बच्चे पैदा करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि अमीरी और गरीबी अब इनकम से ज्यादा बच्चा पैदा करने के तरीके पर निर्भर करती है। जय हिंद, जय बिहार।